प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने का काम करता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया था, उन्होंने अपराधियों को लेकर के अपना स्टेटमेंट भी दे दिया था कि उत्तर प्रदेश से अपराधी दूर भाग जाएं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का कोई जगह नहीं है। अगर जो भी आपराधिक घटनाओं का अंजाम देगा उसका सीधा एनकाउंटर करा दिया जाएगा। हालांकि एनकाउंटर भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अपराधियों के हौसले भी बुलंद कहीं ना कहीं से देखने को मिल जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है और इस चुनाव के ही पहले बदायूं में जो डबल मर्डर हुआ 2 मासूम बच्चों का, उसको लेकर के देश की जनता क्या कुछ सोचती है, इन्हीं सब मुद्दाओं पे आज हम बात करने वाले हैं राजधानी लखनऊ की जनता से। तो इन्हीं मुद्दाओं पर हम राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी लखनऊ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले आज भी बुलंद हैं या फिर अपराधी वाकई में उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। आपने भी देखा होगा जिस तरीके से बदायूं कांड आज सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, अखबार की सुर्खियां बन रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखा भी है, सुना भी है, पेपर में है और देखा वो है जो वीडियो में लोग बता रहे हैं, उसको छोड़िए। अभी पूजा नाम की एक महिला है, वो अपने सगे भतीजों को मार डाला जो इससे भी कम उम्र के। बड़ा शर्मनाक है ये मंजर, वो पूजा हो या साजिद हो या कोई हो। लेकिन बाबा जिस तरीके से बताते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में और दुरुस्त है, अपराधी कोई भी हो जो अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसके घरों पर, उसके निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, फिर भी ये अपराधी जो है आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने से क्यों नहीं डरते? पहली बात तो पूजा भागी हुई है, पूजा ने जिन बच्चों को कत्ल किया उनका इंसाफ पूजा को भी एनकाउंटर करना चाहिए। अभी आपने कहा बाबा एनकाउंटर करते हैं तो कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, फिर कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है? जब किसानों को वो टहनी का बेटा 4 युवा किसानों को अपनी कार से रौंदता हुआ चला जाएगा, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? इस मुसलमानों ने 2 लड़कों ने, जिसमें एक ने अपनी हत्या जो हत्या किए थे वो मार दिया गया, दूसरा भी आज पता चला वो गिरफ्तार हो गया और उसका क्या बयान है वो तो बात की बात है। आज क्या अमित मिश्रा टहनी के बेटे को मारेगा, बुलडोजर चलाएगा बाबा? इन पे बुलडोजर चला के पूजा पे बुलडोजर चलेगा? अगर ये बुलडोजर चलेगा तो फिर कोर्ट कचहरी। आप कहना क्या चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से अगर उस साजिद का एनकाउंटर हुआ तो ये गलत है? नहीं, क्यों गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सबको मारो ना फिर। अगर आप कह रहे हो बाबा का बुलडोजर चलेगा तो सबको मारो, फिर साजिद को ही क्यों मारा गया? पूजा को क्यों नहीं मारा गया? टहनी के बेटे को क्यों नहीं मारा गया जिसने 4 युवाओं को, किसानों को कत्ल कर दिया था? और ऐसे ही ना जाने कितने केस है। तो बाबा का बुलडोजर जाति देख के चलेगा तो फिर पीड़ा होगी। और एक बात बता दें, इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा पुलिस का, जिसका इकबाल बुलंद होने की बजाय उसका इकबाल कमजोर पड़ेगा। उन पर ऐसा नेता बैठ चुका है, ऐसा मुख्यमंत्री बैठ चुका है जो अपने दबाव से पुलिस को चलाना चाहता है। तो फिर ये वकील जो ये खड़े हमारे, ये काहे के लिए कोर्ट जाते हैं? जज काहे के लिए, कमरे काहे के लिए, पेशाब लैट्रिन बाथरूम काहे के लिए? बंद करो, सब पे ताले लगाओ, बंद करवा दो। मतलब समर्थन आप नहीं करते हैं? अगर साजिद का एनकाउंटर हुआ तो उसका समर्थन आप नहीं करते? नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं? हम कहते हैं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो पूजा का भी तो करो, अमित टहनी के बेटे का भी तो करो। मैं तो साथ समर्थन कर रहा हूँ, अजय मिश्रा टहनी जो भी हो। और देखिए हमारा एक कातिल फिर से देश में लखीमपुर खीरी का सांसद बनेगा, इससे ज्यादा शर्मनाक तो और कुछ हो भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से साजिद ने घटना का अंजाम दिया बदायूं में, किस नजरिए से देखते हैं? सच बोलने के आदी है।
मासूम की क्या गलती? हरिचंद के बाद मेरा ही नाम। आज सरकार ये है, कल ये हरिचंद के बाद मेरा ही नाम। तब वो फंसेंगे बेचारे पुलिस वाले। आज देख ली हैदराबाद कांड में जो हुआ था, आज वो हैदराबाद की जेल में उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इनकाउंटर विकल्प नहीं है। जांच का विशेष जांच होनी चाहिए, उनकी पगला है क्या? हमको क्या नाम वही है? फांसी होनी चाहिए। ऐसे मारने वाले नहीं है, मगर इनकाउंटर गलत है। क्या लगता है आपको कि 2024 लोकसभा चुनावी मुद्दा बनेगा ये? 2024 में मुद्दे कोई नहीं, मोदी जी जीत रहे हैं। काहे मुद्दा हमारे कोई यहाँ है कपड़ा उतार रहे हो? हम नहीं। ये गरीब साजिद का कहीं से तार निकाला जाएगा ना, सपा कांग्रेसी के निकलेगा। ये तो बदनाम करने का कानून व्यवस्था बिल्कुल उठाने के लिए उसने किया था, मगर बेचारा खुद गलत भाव में बैठ गया। जिस तरीके से बाबा की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, महज 24 घंटे के अंदर साजिद को ढेर कर दिया। 2 घंटे मेरा बस यही सवाल है मुझे सरकार से, मैं पुलिस के ऊपर कि अगर कल ये सरकार नहीं रहेगी तो वही पुलिस वाले जेल जाएंगे। अभी हैदराबाद का सामना है, लेकिन जिस तरीके से बाबा कहते थे कि जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, उन्होंने कहा था कि अपराधी जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये अपराधी कहाँ से पैदा होते हैं? अपराधी थोड़ी है, सपा के पार्टी नेता है, अमित मिश्रा टहनी भी सपा का है, नेता है भाई, आपको मालूम ही नहीं। और साजिद भी है, सभी यही है। अध्यक्ष रह चुका है माइनॉरिटी का। तो ये लोग सपा के नेता हैं। जब सांसद के बदौली के सांसद थे बदायूं के धर्मेंद्र सिंह यादव, तो उनका वो संसद प्रतिनिधि था वो। तो ये सब इनका कार्यकाल है। देखिए मुसलमान को ये अभी साजिदी का इनकाउंटर है, कुछ दिन बाद आजम खान का इनकाउंटर होगा और कराने वाली सपा रहेगी। आप देख लीजिए, कराने वाली सपा ही रहेगी जैसा इनका कहना है। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को किस नजरिए से देखते हैं? व्यवस्था का एक मत जीता जागता उदाहरण आज के अखबार में निकला हुआ है। टेरर फंडिंग करने वाले को संगम लाल गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रतापगढ़िया गांव से सांसद हैं, उन्होंने ज्वाइन जरूर दिखाया अखबार में निकला हुआ है। टेरर इन्हीं की सरकार में टेरर फंडिंग का उसे मामला बताया गया और ये संगम लाल गुप्ता जो सांसद है वो ज्वाइन करा रहे हैं। तो अपराध कितना अपराधी भाग गया है ये तो तय हो गया। सारे अपराधी भाजपा में आ गए। बाबा को अभी 22 जनवरी से पहले किसी ने कहा था कि एक ईमेल आया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जो है राम मंदिर को हम उड़ा देंगे। उसकी जांच कहाँ तक पहुंची, स्टेप ने कहाँ तक की, पता लगा कि वो बाबा का ही नजदीकी है मुसलमान के नाम से। हमें तो आज तक बाबा का ईमेल आईडी नहीं मिला, ढूंढ रहा था मैं शिकायत करने के लिए कोई चीज का। और कैसे अपराधियों को मिल जाता है और बाद में वो निकलते हैं। आप मेरठ के दंगे में अभी जाएंगे, 2-3 लोगों को लाया था, यही लोग करा रहे भाई साहब, यही लोग। और का मामला हुआ, पता लगा वो तो हिंदू निकल गए, भाजपा के सदस्य निकल गए। एक लड़की का रेप किया BHU में और उसके बाद मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अगर जांच लगा तो ये साजिद और जावेद भी हिंदू ही निकल जाएगा? जान निकलेंगे या नहीं निकलेंगे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन किसी को मार देना बिना जांच के कैसे हो सकता? किसी देश में सुप्रीम कोर्ट ने भैया महाराज जी ये बताइए कि 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, अगर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया तो उस पर जांच होने के बाद तब उसको सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। शर्मा जी अक्सर ये आया करता है और पुलिस इस बात को कोर्ट में जाके खत्म कर देती है। वो लिखते कि फला ने मर्डर किया, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोर्ट में पता लगा वो बात ही नहीं होती है, कुछ और निकल जाता है। अभी आप वो एक पीड़िता थी हाथरस वाली लड़की जिसको जला दिया गया था रात में, उसमें अभी तक क्या आया? योगी आदित्यनाथ के ऊपर कई मुकदमे थे, उसको कैसे खत्म हो गया? बिना कानूनी प्रक्रिया के आपने खत्म कर लिया। मुख्यमंत्री आप बन गए तो खत्म कर लेंगे। आपने धक्का बता दिया साला देश कानून को, भारतीय संविधान को बता दिया, बंद कर दो न्यायालय, चलाओ गोली धड़ाधड़ साले को। हमको भी दे दो अधिकार, हम भी गोली मारे जिसको चाहे, दे दो अधिकार। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से चलिए हम मानते हैं बाबा एनकाउंटर करवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, फिर भी जो है अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद होते हैं? आए दिन घटनाओं का अंजाम कैसे दे देते हैं अगर कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त है? भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में जो सरकार केंद्र या उत्तर प्रदेश में, उसे समझ लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट के लोग गलत काम कर रहे हैं। इससे बदनाम हो सरकार और इस पर मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की शासित प्रदेश जहाँ भी है
चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, सोचना चाहिए। लेकिन आप इस बात को आप मानते हैं कि बाबा को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं से ये सरकारी व्यक्ति साजिश कर रहा है। सरकारी व्यक्ति साजिश कर रहा है। जितने बदायूं सांसद धर्मेंद्र सिंह यादव थे, उन्हीं के लोगों ये घटना करके योगी जी को बदनाम कर रहे। बस ये भी चिल्ला के पूरे इनके भी मन की बात ही योगी जी, उनको तकलीफ है भाई, योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से कुछ जो है राजनीतिक नेता रोटी सेकने का काम करने लगे, रोटी कच्ची हो गई उनकी भाई, करना चाहिए। भाई साहब, आप बनारस जाइए, भूखे लोग होते हैं, जो भूखे तपस्वी होते हैं, वो वहाँ से जलती हुई लाश से मांस भी निकाल के खा लेते हैं। खुद नसीब है, आप समझिए, तो उसी प्रकार के तपस्वी भारत में हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री है। अगर इंदिरा होती ना, इनको चुनवा देती। सही बात है। अभी ईटा सीमेंट लगा के चुनवा देती और पंडित जी फड़फड़ाते कुछ नहीं कर पाते। ऐसा है क्या? हाँ, संजीव भट्ट को कर दिया ना, उनके खिलाफ जांच हुई है। संजीव भट्ट को गुजरात में IPS को गिरफ्तार करके रखा हुआ ना आज तक। तो यही है जिसको चुनवाना और चुनवा के देखे, कोई सलीम थोड़ी हम हैं। क्या लगता है आपको जिस तरीके से बदायूं में जो घटना हुआ? स्वागत करते हैं, पूरी तरह से स्वागत करते हैं, ताली बजा के करते हैं। मतलब होना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं, इससे भी अच्छा स्वागत जब होता है जब यूपी में, मतलब किस चीज का स्वागत करते हैं? बाबा ने इनकाउंटर किया, उसका स्वागत करते हैं कि साजिद ने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा? स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा किया है कि मासूम बच्चों की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, और जो भी पुलिस ने किया बहुत अच्छा किया, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा जब होता है जब बीयूटीओ में जो महिला के साथ बलात्कार हुआ, उनके घर में जो बलात्कार हुआ, उसके बलात्कारियों को घर में अगर बुलडोजर चलता या उनका एनकाउंटर होता तब और मजा आता। हाथरस में जो बेटी क्या कहते हैं मरी थी, अपना उसने वीडियो वायरल किया था, ICU में लेटे हुए, उसने नाम तक बताया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उनके घर पे बुलडोजर चलता, उनका एनकाउंटर होता तो और मजा आता। बाबा सिर्फ जाति विशेष देख के एनकाउंटर करती है और कुछ नहीं करती है। खाली जाति विशेष देख करके एनकाउंटर बाबा की पुलिस करती है, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, अभी तो बीएचयू में जो कांड हुआ है उसमें कौन बंदे निकले? IT सेल के बंदे निकले। लेकिन कई ऐसे हिंदू भी हैं जो आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिए, उनका भी एनकाउंटर। अगर आप इतिहास को डालेंगे तो उसमें देखने को मिलता है। कौन से ऐसे लोग हैं, एक नाम बताइए। क्या बताए? 61,000 थे भाई मुजफ्फरनगर दंगा में, बताइए कितने घर को जलवा दिया। हम बोले बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छी तरह हम देखिए खंडन नहीं करते, हम स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ पत्रकार कहते हैं संगीन जुर्म, बलात्कार और गोली मारना संगीन जुर्म नहीं है। एक महिला का बलात्कार कर देना, बलात्कार वो संगीन जुर्म नहीं है। उनके घर को बुलडोजर कब चलेगा? उनको एनकाउंटर कब होगा? कभी नहीं होगा यार। सफाई लोग करवा रहे थे सफाइयों का, वीडियो वायरल किया था, ICU में लेटी हुई वीडियो वायरल किया था, उसने नाम तक बताया था। तो पूरा क्या कहते हैं ठाकुर समाज, गायत्री प्रजापति क्यों नहीं चला बुलडोजर सपा सरकार में? पूरी वहाँ घर पे पहुँच गई और यही पुलिस वाले थे कि टायर से लाश जला दी बिना माँ बाप की आज्ञा के। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बाबा ने शपथ ग्रहण करते ही कहा था कि अपराधी जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, अभी फिर अपराधियों को दहशत है बाबा के नाम पे या फिर अपराधी बेखौफ है? बाबा को 7 साल हो गए आए हुए, अगर दहशत होती एको दंगा बताओ यार, तो कांड होने बंद हो जाते हैं। अभी तक कांड हो रहे हैं, अब बाबा की सरकार में हो रहे हैं। कितनों पे कदम उठ गया है? अब ये बताइए कितनों पे कदम उठ गया है? फालतू बात करते हैं बाबा। जाति विशेष देख के काम करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण का काम करते हैं बाबा। क्यों नहीं आपने हाथरस कांड में क्यों नहीं बोला एक बार भी? क्यों पत्रकारों को जाने से मना कर दिया? पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी वहाँ पे जाने से, एक पत्रकार को भी जाने की इजाजत थी। लाश को रात में जलाया गया टायरों पे, आप लोगों ने मीडिया नहीं दिखाया था ना? किसने जलाया था? जलाया किसने था? लाश को किसने जलाया था? पुलिस वालों ने या घर वालों ने? किसने जलाया था? आप मीडिया वाले हैं, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं किस तरह जलाया गया था। उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? कब उनका एनकाउंटर होगा? इनके घर पे? इनका कोई जवाब है? इनके घर पे? बलात्कारियों के घर पे? इनके घर पे नाम बताओ। बलात्कारियों के घर पे? बलात्कारी थोड़ी गंदा करेंगे, बताइए। हाथरस के रेप किसने किया? रुक जाओ, हाथरस के रेप किसने किया? किसने किया? हाँ वो बताइए, ठाकुर लोग थे। कौन ठाकुर लोग? नाम बताइए। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। कोई थोड़ी क्यों यार ऐसे करते हो भाजपा? ये भी नाम बताए, जात व्यक्ति के ठाकुर, नाम उसका बताओ। नाम मेरे को FIR कर चलते FIR तो कितनी हो चुकी है? FIR क्यों नहीं की है? कितनी FIR? राजनीति से
दोगलई कर रहे हैं, सिर्फ एक सरकार को बदनाम करेंगे ये लोग। सरकार ने ऐसा काम किया है, सरकार के हाथ में था ना। कोर्ट में जाके पुलिस कौन होती लाश जलाने वाली? पुलिस कौन होती लाश जलाने वाली? हम ये कहना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी जिस शहर से विधायक हैं, उसी शहर में एक इंस्पेक्टर कानपुर के एक व्यवसायी की होटल में हत्या कर देता, आपका कोई जांच कहाँ है? यही न्याय है। कहाँ है वो अच्छा जांच? सुनिए एक मिनट रुकिए। गायत्री प्रजापति 4 साल रेप किया, वो अभी कहाँ है भाजपा सरकार में सजा हुई? कहाँ है? आप लोग नहीं दिलवा पाए। कहाँ है? माँ बेटी को रेप करता था वो, क्यों? मंत्री था इसीलिए। मंत्री रेप करेगा और आम आदमी आज इंस्पेक्टर की इनको बहुत पीड़ा हो गई। ये लोग योगी को सिर्फ हम कह रहे हैं, अगर इनको हाथरस से प्यार है, हाथरस से सिर्फ इनको प्यार है, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे कितनी जनता की मीटिंग करते थे, हर एक आदमी पीछे लगा देंगे। गोरखपुर में करते जाके मिलेंगे योगी को, क्योंकि नहीं, क्योंकि इनकी राजनीति जो है वो कांग्रेस की कार्यालय से चलती है, इसमें नहीं जाएंगे। नहीं भैया, सवाल अगर ये लोग करते हैं, विपक्ष वाले अगर सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं से लेकिन ये लाल अगर बाबा का पैसा कितना है तो ये अपराधिक क्यों नहीं? अपराधिक कहाँ अपराधी है भाई? अब सपा का प्रतिनिधि करेगा, सपा सांसद है वो, धर्मेंद्र सिंह यादव का प्रतिनिधि। भैया घर में घुस करके, किसी के घर में घुस करके एक 13 साल बच्चे का, एक 4 साल बच्चे का निर्मम हत्या कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं से सवाल उठेगा ही। सपा सांसद का प्रतिनिधि को सफाई शिवपाल पहुंच जाएंगे छुड़वाने, तो कहीं ना कहीं वो सपा से जुड़ा हुआ था धर्मेंद्र यादव का, कि बहुत करीबी था वो साथी, बहुत करीब। सपा वाले ही करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि योगी बाबा को बदनाम करने के लिए। इनके दिल में योगी है, मगर इनकी मजबूरी है बोलना। नहीं बोलेंगे कांग्रेस वाले चुनवा देंगे, नहीं बोलेंगे तो योगी बाबा की बात कर रहे हैं। शिवपाल यादव के शिवपाल क्या भैया, आप क्या नाम है आपका? संदीप कुमार नाम है मेरा। संदीप कुमार कश्यप जी, ये बताइए कि ये जो उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से बाबा का कहना था कि अपराधियों को भी अपराधी घटनाओं का अंजाम देते हैं, क्या लगता है? ये बताइए बाबा आपके पीछे पीछे रहेंगे? कानून व्यवस्था ठीक तो है, किस तरह ठीक करेंगे? अब कोई अपराधी हम लोग यहाँ खड़े, कोई गुम्मा मार दे तो बाबा पीछे रहेंगे आपके? लेकिन बाबा तो तुरंत एक्शन भी ले। अरे भैया 61,000 मुसलमान जला, अखिलेश यादव नाच देख रहे थे नतनिया का, सलमान खान का नाच देख रहे थे। आप लोग आज एक हत्या बात कर रहे हैं। 61,000 सुन लीजिए सर, कौन जिम्मेदार होगा यहाँ पे? उधर सामने जाएगी, सामने 61,000 मुसलमान जल रहा था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 62 करोड़ सरकार फंडिंग से देख रहे थे, 20-20 करोड़। मतलब अखिलेश यादव आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से मुसलमानों को छलने का काम कर रहे हैं। अखिलेश भैया, ये तो आप भी मुस्लिम हो, आप भी मुस्लिम हो, देख लीजिए बता रहे हैं मुसलमान को गुंडा बनाने वाला सपा का हाथ है। कांग्रेस ने उनको अंधा लंगड़ा लूड़ा कर दिया, न सरकारी नौकरी पर पा रहे। आज सबसे ज्यादा इस सरकार में हम बहुत लोग कहते हैं ना कि मुसलमान भाजपा विरोधी है। मैं ठीक है, इसी विरोधी करते हैं। IPS को बना रही है, कितने मुसलमान IPS बने, और इनकी सरकार में DGP रिजवान थे, उनको छुपा लिया गया अखिलेश ने। तो ये लोग मुसलमान के कट्टर दुश्मन हैं, और पंडित जी को मालूम चल गया कि भाजपा मुसलमान का भला कर रही, इसलिए चिल्ला रहे हैं मुसलमान का क्या हुआ? फिर अवैसी दिन अवैसी काहे कहते हैं कि जो है मुसलमानों को? भैया सब नेता है। अब आप कहोगे अपने चैनल को खराब, वो भी कहेंगे अपने चैनल अच्छा। सब न्यूज वाले जितने नेता हैं वो अपनी राजनीति सीख रहे हैं, और बाबा ने गैस को हटा दिया। मतलब अवैसी जो है मुसलमानों के मसीहा नहीं है, कोई नहीं मसीहा है भाई। क्या लगता है खुद मसीहा है। आप भी एक मुसलमान है, क्या लगता है आपको कि अवैसी आप लोगों की हित की बात करते हैं कि नहीं? बी पार्टी है, सभी तो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे। बी पार्टी है ना, वोट काटने का काम करते हो वैसी साहब। कितना रुक जाए, एक मिनट। वैसी पर 3 सीट लड़े और राहुल बाबा 350 सीट हार गए, कौन जिम्मेदार है? उनको राजनीति का नहीं मालूम है। हमें राजनीति करनी नहीं है, हम जनता है, हम अपनी राय देने आते हैं, राजनीति करने नहीं आते। ओवैसी को वोट दिए, ओवैसी को काहे देंगे? काहे देंगे ओवैसी को? वोट कटवा आदमी है, वो वोट काटता है। ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। कौन टीम है? आप सर्टिफिकेट देंगे? आप देंगे सर्टिफिकेट? ये सर्टिफिकेट देंगे ओवैसी को? धर्मनिरपेक्षता का प्रबल समर्थक, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाला, मुसलमान को बर्बाद कर दिया भाई सपाइयों ने, कांग्रेस। बताइए, आइए डिस्टर्ब ना करिए, इनका पहले बात सुन लिया करिए, उसके बाद
जिस तरीके से यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों का छलने का काम करती है और भाजपा में मुसलमानों का जो है बहुत अच्छा सिस्टम है, क्या कहेंगे? मैं जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। आपने या किसी ने, सारे लोगों ने कहा कि मुसलमान को समाजवादी पार्टी छलने का काम है। मुसलमान धर्म निरपेक्षता को मानने वाला और समाजवाद का प्रबल समर्थक, और जो समाजवाद का प्रबल समर्थक होगा और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाला, उसकी रास्ता जो है उसका कोई दल नहीं तय करता है, वो अपने आप दल तय कर लेता है। आज मुसलमान को है कि अखिलेश यादव धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक, समाजवाद को मानने वाले हैं, मुसलमान उनके साथ है। जब तक कांग्रेस को था वो कांग्रेस के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी कह दे तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी भी जाति का हो, किसी के धर्म का हो, किसी भी कहीं का भी हो, हमारे यहाँ स्वागत है, मैं सबका साथ लेके चलता हूँ। वो सरकार है, उनको कहना पड़ेगा। अब कह रहे हैं तो अच्छी बात है, सबका काम करें, सबके विकास करें। आज का जो हमारा मुद्दा था कानून व्यवस्था को लेकर के, जिस तरीके से बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज ने कहा था कि जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था तत्काल उन्होंने कहा था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, अन्यथा इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये भी अभी स्टेटमेंट में कहते कि जो भी बहन बेटियों को छेड़ेगा, जो अपराधी घटनाओं का अंजाम देगा, अगले चौराहे पे हमारी पुलिस यमराज बन के बैठी रहेगी। लेकिन जो बदायूं में कांड हुआ, 2 मासूम बच्चों को साजिश दे जला देकर हत्या कर दिया, क्या मानते हैं आप? कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं से नाकामी है या फिर अपराधियों के हौसले बुलंद है, बाबा की बातों का कोई समर्थन नहीं हो रहा है? कानून व्यवस्था के बारे में आप सुबह दैनिक पेपरों को पढ़ लीजिए और अपने आप पता चल जाएगा कि इनका कानून व्यवस्था कैसा, हम अच्छा है क्या खराब है ये हम नहीं कह सकते। अगर आप सारे लोग अखबार पढ़ो और देखो कि कानून व्यवस्था इनकी अच्छी है या खराब। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आरोप भी लगता है कि एनकाउंटर जो होता है वो जाति धर्म को देख करके किया जाता है, ऐसा है क्या? इस पर बहुत गहराई से न हमारी सोच है और न इस पर हम कुछ कह सकते। उसमें क्या मसला होता है, क्या नहीं होता, बड़े पैमाने की बात होती है, वो जाने उनका काम। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपका क्या राय है बदायूं का जो कांड हुआ उसमें, क्या आप कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जिस तरीके से लखनऊ की जनता ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।